फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। शुभम, मोनिका, सरिता, जैनसी, आबिति, काजल, नेहा, सुबीर, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलो भैया, सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, दैट्स गुड। लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। संदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार आप मुझे क्लियर कर दो, वॉइस मेरी क्लियर है, आप सुन पा रहे हो, ऑडिबल है? और आफ्टर दैट हम लोग क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फटाफट बता दो भैया, वॉइस मेरी ऑडिबल है, सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? ओके, कंफर्मेशन मिल गया है, ऑडिबल है, दैट्स गुड। चलो भैया, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस सर, ऑडिबल ऑडिबल, ओके गुड। कल का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन। कहते हैं ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हाईवे, मॉर्निंग का टाइम और कप ऑफ टी, मतलब गजब, वाह हाँ। लेकिन उसके बाद भाई साहब, जो बारिश जो बारिश जो बारिश जो बारिश, मत पूछो। शूज गए, मैं गया जैकेट गया, सब गया। बट आप लोग मत भीगना, तबीयत खराब हो सकती है। ये समझ नहीं आ रहा भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कभी कहते हैं कि अब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और फिर कहते हैं अच्छा बेटा रुक जा बताता हूँ। चलो भैया, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज मुझे बता दो, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो ABCD वाला प्रैक्टिस किए हैं? दैट्स मीन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हैं जो बेस्ड होता है किस पे, हमारे बैंकिंग एग्जाम्स पे। अच्छा, SSC वाले बच्चे अब ये ना सोचें कि ये बैंकिंग पे बेस्ड होता है तो हमको नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको एक रीजन बताते हैं। मतलब सॉरी, क्यों करना एक रीजन बताते हैं। क्योंकि SSC में भी ना आपको वही सेम चीजें तो देता है, ABCD करके ही तो देता है, बस ऑप्शन में ई हटा देता है, बाकी तो अरेंज यही करने होते हैं ना। मतलब कॉन्सेप्ट वही है। और मैं फिर से बोला, जब आप हाई लेवल पढ़ लोगे तो ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो बैंक वाला क्वेश्चन या ABCD वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे घर पे? और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट डे जब क्लास होगी तो मैं लेवल 3 पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं ये भी पूछूंगा कि प्रैक्टिस आप किए हैं कि नहीं है किए हैं, उसके बाद टेस्ट होगा। ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस किए थे, यस और नो? फटाफट बताइए जरा। आपकी खामोशी बहुत कुछ बता देती है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे। टाइम नहीं मिला होगा ना, कल मौसम भी अच्छा था तो चले गए होंगे बाहर चाय वाय पीने, संगम घूमने चले गए होंगे, यहाँ नैनी ब्रिज चले गए होंगे, बनारस वाले 80 घाट चले गए होंगे। यस सर, प्रैक्टिस किए थे कि नहीं किए थे? किए थे, ओके फाइन। यस सर, किए थे किए थे किए थे, ठीक है गुड। चलो, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, वो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, सबसे पहले उसका आंसर आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो होमवर्क के लिए दिया था, आपको बोला था कि ये आज आपका क्या है, टास्क है या कह लो होमवर्क है। अगर मैं डिस्प्ले कर दूंगा तो आप लोग अरेंज करके बता दोगे, इसलिए उस क्वेश्चन को पहले मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, पहले आप उसका आंसर बताएंगे, आफ्टर दैट मैं उसको क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। तो फटाफट जल्दी से बताइए सॉरी, फटाफट भैया जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया था घर से करके लाने के लिए, उसका आंसर आप लोग बताइए, क्या करके लाए हैं? करके लाए भी हैं कि नहीं लाए हैं, सबसे बड़ी चीज तो यही होता है। करके लाए हैं या फिर नहीं लेके आए हैं? ओके, काजल, सुबी, आवृत्ति, मोनिका, चार बच्चों ने, पांच बच्चों ने, नहीं चार चार बच्चों ने क्या किया, करके लाए हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, अरे सर यहाँ तो टाइम देंगे ही, तब कर लेंगे, कौन सा सर भागे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन भागा जा रहा है, कौन सा सिलेक्शन भागा जा रहा है, हो जाएगा 5-10 साल में, क्या दिक्कत है यहाँ। चलो भैया, बहुत बढ़िया, स्नेहा जी भी करके लाएंगे, गुड। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ भैया, एक बार फिर से आप लोग अरेंज करेंगे। अभी लेवल 2 ही है क्योंकि लेवल 2 का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आफ्टर दैट हम लोग लेवल 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार आप लोग जो घर से अरेंज किए थे एक बार मैच कर लो, एक बार चेक कर लो, एक बार देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है गलत है। फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, और जो नहीं करके लाए थे भैया फटाफट अरेंज करो, डू इट फास्ट।
चलो भैया, किसी ने अपना ऑप्शन चेंज नहीं किया, दैट्स गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं रीअरेंज करना। अब आप लोग देखो रीअरेंजमेंट सीख गए हो। अगर आज हम लोग 6 डे पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट का, तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग को अब रीअरेंजमेंट आ गया और आप लोग अच्छा कर रहे हो। आप लोग को रीअरेंजमेंट क्या है, आ गया है, आप लोग अच्छा कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। बट अब यहाँ पर क्या है ना, मुझे कुछ जानना है। आपने ओपनिंग किया है ई से ना, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% चांस होता है कि ओपनिंग यही करेगा। बट देखो, क्वेश्चनिंग दो स्टेटमेंट में हो रहा है। सी में भी हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है एंड ई में भी हमको क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या भैया, फिर से बता रहे हैं, सी में भी हमको क्वेश्चन किया जा रहा है और ई में भी हमको क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपने ई से क्यों ओपन किया, सी से ओपन क्यों नहीं किया? आप इसका रिप्लाई करिए। आपने ई से क्यों ओपन किया, सी से ओपन क्यों नहीं किया? रिप्लाई करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात मुझे जानना है कि हमने पढ़ रखा है कि स्टेटमेंट में कभी भी क्या हो, अगर क्वेश्चन दिया हो तो स्टार्टिंग हमारी मे बी क्वेश्चन से हम शुरू कर सकते हैं। बट हमने स्टार्ट किया है, सॉरी नहीं किया है। शुभम जी ने हैंड रेज किया है, ओके। शुभम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बोलेंगे अब। शुभम अनम्यूट है, आप बताएं। सर स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग सी से क्यों किया है? अरे ई से क्यों किया है, सी से क्यों नहीं? सर स्टार्टिंग सी से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इज है, इज इट, तो वो स्टार्टिंग लेटर्स में नहीं आता है। और ओके। ई में हाउ है तो हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन से हाउ, व्हाट, व्हाई से शुरू कर सकते हैं इसलिए। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है। आप हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, प्रीवियस क्लासेस में आप बताया गया है। चलिए कोई नहीं। नेहा मैम, आप अनम्यूट है, बताएं। नेहा मैम अनम्यूट है, आप बताएं। सर ई इंडिपेंडेंट है और सी में दैम यूज हुआ है जो कि डिपेंड करेगा प्रीवियस। हाँ एग्जैक्टली, ये रीजन है। बहुत बढ़िया, जैंसी मैम नहीं बता दी। देखो, जैसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम सी से स्टार्ट करना चाहेंगे तो बोला क्या है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, शुभम भी कहीं ना कहीं यही बात कहना चाहता था कि सर जो इज लगा है वो किसके लिए लगा है, इट के लिए लगा है। और इट हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। क्या पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है। शुभम ने एकदम सही कहा कि सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है। और नेहा जी और जेंसी जी ने भी सही कहा कि ये क्या है, इट प्रोनाउन है। अगर आपने बोला इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है पता है हमको, नहीं पता, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ। दूसरी चीज, फिर क्या लिखा है, टू डू सो, मतलब ऐसा करना, बाय लुकिंग एट देम, कि उनको क्या, उनकी तरफ देखना। उनके मतलब कौन? फिर वंस अगेन हमें क्या मिल गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके प्लेस पर आता है, नाउन के प्लेस पर आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको तुरंत हटा देंगे। क्या करेंगे भैया, तुरंत हटा देंगे। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऑप्शन हमारा कौन स्टार्ट कर रहा है, ई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर मैं बना लूं अपने अरेंजमेंट करने के लिए। तो ई स्टार्ट कर रहा है। ई में आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन इंटेलिजेंट पर्सन और एक स्टूपिड पर्सन में। तो दूसरा क्वेश्चन वहां पे पूछता है, क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि ये पहचानना, डिफ्रेंशिएट करना, क्या ये पॉसिबल है? और क्या उनको देखकर ऐसा किया जा सकता है? क्या उनको देखकर ऐसा किया जा सकता है, मतलब उनको देखकर पहचाना जा सकता है? तो यहाँ पर सी आ गया। आप लोगों ने यहाँ तक एकदम बढ़िया किया है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, जैसे किसी से हमने पूछा क्या तुम गए थे, तो उसने रिवर्स में आपसे पूछ लिया तुम गए थे क्या। ये वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, रिप्लाई आएगा, आंसर आएगा। तो आंसर क्या है, ए है, क्योंकि ए में क्या बात कह रहा है, मोस्टली नॉट, ज्यादातर नहीं। क्योंकि जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, डिसेप्टिव होता है। मतलब कि क्या होता है, छलावा होता है। मतलब कि स्नैपचैट तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, इंस्टा बहुत बड़ा योगदान है ना। पता चला स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं एंजल प्रिया को, और अंदर से निकला इनोसेंट गौरव। जस्ट फॉर किडिंग। तो ये याद रखना कि अपीयरेंस क्या होता है, वो बहुत छलावा, मतलब कोई ऐसा ही पर्सन होगा जो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा है, मतलब एकदम बहुत ही संस्कारी टाइप का, बट वो ऐसा है नहीं। तो क्या बोला गया है, मोस्टली नॉट, मतलब ज्यादातर हम देखकर पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होता है, फेक होता है। अब यहां पर आ गया, अब हमें ए के सपोर्ट में कोई सेंटेंस चाहिए। तो ए के सपोर्ट में देखो क्या कह रहा है, वी कांट गो बाय अपीयरेंस, मतलब हम देखकर जज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसके थ्रू नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, कीन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उनके एक्शंस पे। मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से हम देख सकते हैं, अगर हमको पता करना है कि उनका एक्शन क्या है, वो काम क्या कर रहे हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं चीजों को। अब यहां कहा गया कि कैसे,
बोला गया कि जो इंटेलिजेंट पर्सन एक्शन होगा, मतलब जो एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्शन होगा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति का एक्शन होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, फोकस्ड होगा। किसकी अपेक्षा में? स्टूपिड पर्सन की अपेक्षा में, कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा क्या होगा भैया, फोकस्ड होगा। तो यहां पर कौन आ गया? डी आ गया। और अपने पास अब एक ही बचा, दैट विल बी बी। और जिसका भी ऑप्शन ये था ECAFDB, उनका एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट है। और इजी भी था, आप लोगों ने करा भी था, आप लोगों ने सबने अच्छा किया था, लेकिन कुछ बच्चों को गलत मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। FB आप लोग सिलेक्ट किए थे। अच्छा, आप लोग सिलेक्ट FB कर दिए हैं, हाँ? सारे बच्चे FB किए हैं। लेकिन आप लोग, अच्छा ये देखो, ये गलत कर दिए ना आप लोग, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों ने क्या किया, यहाँ ऑब्जर्वेशन को देखा और यहाँ ऑब्जर्वेशन को देखा, कीवर्ड देखा और तुरंत आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया ना। आपको कहा जा रहा है कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके एक्शन को। तो अगला अगला आप बताएंगे कि एक्शन क्या कर रहा है वो। एक्शन ये हो रहा है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, फोकस्ड होगा। किसके अपेक्षा में? स्टूपिड पर्सन की अपेक्षा में। और फिर बता रहा है कि इसलिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उनके एक्शन को लेकर, वो आंसर हो सकता है बेसिक क्वेश्चंस का। इतना इजी था यार, आप लोग गलत कर दिए लास्ट में, एफ बी कर दिए। चलो कोई ना, गलत होना भी जरूरी है, गलत होगा सही सीखेंगे। सबका गलत है क्या यार? सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है। तो डी को कहाँ अरेंज किए हैं आप लोग? ना ना, होगा ही नहीं, सब गलत किए हो। चलो कोई ना, आगे से करेक्ट कर लेना। इस क्वेश्चन में आप लोग को मिलेंगे 2 नंबर, मतलब कि यही दो आप लोग सही किए। कुछ बच्चे तो ये भी गलत कर दिए हैं, 1 नंबर दे दूं, सिर्फ ओपनिंग सही है। मतलब कि आज 6 क्लासेस लगातार लेने के बाद मैं आपको सिखा पाया हूं ओपनिंग। दैट्स गुड, माइंड ब्लोइंग, क्या बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो आप, हाँ? इतना बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। 6 क्लासेस, मतलब कि 6 घंटे अप्रोक्सीमेट। मेरी वीडियो आप देख रहे हो कि 1 घंटे का नहीं है, सब मोर देन 1 आवर्स का है। मतलब उतने ज्यादा पढ़ाने के बाद, लगभग 7 घंटे आपको रीअरेंजमेंट सिखाने के बाद, आप लोगों ने बढ़िया तरीके से सीखा है ओपनिंग। क्योंकि ओपनिंग किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। प्राउड मोमेंट फॉर अस, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आज जरूर आपको लगेगा क्या सीखा है हम लोगों ने, हाँ? चलो भैया, लो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आपके स्क्रीन पर है, टेक योर टाइम प्लीज। अब कोशिश करना इसमें गलत ना हो ना। कोशिश क्या करेंगे भैया कि इसमें हमारा गलत ना होने पाए। टेक योर टाइम प्लीज।
एक बार जरा सभी लोग ओपनिंग स्टेटमेंट कमेंट करो। कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, आप कर नहीं रहे हो, मेरे पास आ नहीं रहा है। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करो भैया। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि पहला स्टेटमेंट ओपनिंग कौन करेगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, गुड गुड। मुझे लगा कि कौन मेरे पास स्टक कर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, करिए करिए करिए, गुड। मैंने बोला ना कि अच्छा, कुछ बच्चों ने दो अरेंज कर लिया, जैसे जेंसी मैम ने दो अरेंज कर लिया है ना। ओके, गुड। देखो कुछ बच्चों ने दो, सी 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 ऐसा सब सीखा है, ठीक है। मुझे लगा किसी का चेंज नहीं, सबका सी ऑप्शन है, गुड। मतलब कि पिछले 6 घंटे की क्लास में एक चीज तो हम लोगों ने एकदम धमाकेदार सीखी है, दैट इज ओपनिंग। कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ला के दे दो, ओपनिंग तो गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ला के दे दीजिए, ओपनिंग कभी गलत हमसे होगा ही नहीं। चलो भैया, गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट कर लियो तो फर्स्ट के साथ सेकंड करते चलो, फर्स्ट के साथ सेकंड करते चलो, फर्स्ट के साथ सेकंड करते चलो सभी लोग। फर्स्ट अरेंज कर लिए हैं तो फर्स्ट के साथ सेकंड कमेंट करिए। अच्छा, फर्स्ट कह क्या रहा है? फर्स्ट आपसे सिंपल सी बात कह रहा है कि वुड विश्वास करोगे दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड। मतलब वो क्या कर रहे हैं, बेड को अरेंज कर रहे हैं एट द वर्क प्लेस, जहां पर लोग काम करते हैं। बेड को अरेंज कर रहे हैं, दैट्स मीन उनको सोने की, उनको स्लीप लेने की परमिशन मिल गई है कि आप वर्क प्लेस पे क्या कर सकते हो, सो सकते हो। सी के बाद एफ अरेंज किया है शुभांगी जी ने, और जैंसी जी ने सी के बाद ए अरेंज किया है। ओके, गुड। इसके पहले जैंसी जी ने शायद डी अरेंज किया था। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ते रहिए, चेंज करते रहिए, देखते हैं किसका करेक्ट होता है। और करिए, क्योंकि मैं बता दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया, दो बच्चों ने कंप्लीट आंसर दे दिया। नेहा मैम, आप फिर से रीअरेंज करिए, ओपनिंग के बाद आपने गलत कर दिया है। शुभांगी मैम, आप भी रीअरेंज करिए। चलो बहुत बढ़िया, काजल, शुभम एंड नेहा, वेरी गुड, सुपर फैंटास्टिक यार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार। बट रीअरेंज करो, गलत है। सुबह मैम, आप ही रीअरेंज करिए, गलत है। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं आपकी क्या कर देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जैंसी मैम, आप भी रीअरेंज करिए। कह रहा है कि वुड यू बिलीव, क्या आप बिलीव करोगे कि यूके बेस्ड जो कंपनीज है वो अरेंज कर रही है बेड कहाँ पर, जहाँ ऑफिस है उनका, वर्क प्लेस जहाँ है। इसके बाद मतलब कि पहले मैं अपना बना लू ना, ऐसे ऐसे, एवी एवी, मतलब कि ये क्या हो गया, सी। सी के बाद आपका आएगा भैया एफ, लिखा है बट इट इज ट्रू। लेकिन ये सत्य है, क्या सत्य है, ये बात सत्य है कि वो क्या अरेंज कर रहे हैं, बेड्स अरेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, बट इट इज ट्रू। अब यहां पर क्यों, आगे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्या लिखा है, इज कंसिडर्ड एज अ स्टेप टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ दियर प्रोडक्ट्स। ये इसलिए किया जा रहा है जिससे उनके प्रोडक्टिविटी में क्या हो सके, क्वालिटी आ सके। तो यहाँ पर सी के बाद कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बाकी करिए फटाफट।
मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ आप लोगों से भाई। ओ भाई हाँ। देखो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत है। इसमें जो आएगा, म्यूट तो नहीं है, नहीं ठीक है। इसमें जो आएगा भैया वो ऑप्शन जाएगा आपका एफ के बाद ए। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं उस कंपनी के, वो क्लेम करते हैं कि ये क्या करेगा, दे कुड डू बेटर बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉइज टू डोज ऑफ एट वर्क प्लेस। अगर वो वर्क प्लेस पे क्या करेंगे, क्लेम करते हैं कि अगर वो वर्क प्लेस में थोड़ा सा आराम कर लेंगे, स्लीप ले लेंगे, तो क्या कर सकते हैं, डू बेटर, अच्छा कर सकते हैं। मतलब इसके बाद क्या आ गया, ए आ गया। ए के बाद अब बताइए आप लोग, ए के बाद बताओ फटाफट। जिसका अरेंजमेंट गलत था, जिसका अरेंजमेंट सही था, सब में मैं ज्यादातर देख रहा हूँ बच्चों ने ए के बाद डी अरेंज किया है। ए के बाद क्या किया है, डी अरेंज किया, तो ये अच्छी बात है। फिर वो क्या कह रहा है, द रीजन दे क्लेम, मतलब ये रीजन वो इसलिए क्लेम कर रहे हैं कि कुड बी, मतलब ऐसा हो सकता है, दैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस, मतलब वो जो नींद ले वहां पर आराम करे, वो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का दे सकता है, मतलब कि एक अच्छा अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। दैट्स मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब डी के बाद क्या आ जाएगा, डी के बाद देखिए क्या कह रहा है, डी के बाद यहां पर आ जाएगा बी। द ड्रीम्स वाइल एट वर्क प्लेस आर दस हेल्पफुल टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो वहां पे क्या करेंगे, सपने देखेंगे, दैट्स मीन सोचेंगे। आदमी रिलैक्स माइंड होता है तो बहुत ध्यान से क्या करता है, सोचता है। आप जब भी देख रहे होंगे, जब आप मोबाइल से दूर हो जाते हैं, जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर हो जाते हैं, जब आप म्यूजिक म्यूजिक बंद कर देते हैं, सिर्फ शांति के साथ एक आंख बंद करके ध्यान से सोचते हैं, तो आपको कभी ये जरूर महसूस हुआ होगा कि प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी, सोल्यूशन आपके सामने आता है, कुछ ना कुछ तो आता है, कोई ना कोई सोल्यूशन आपके माइंड में आता है। वही बात यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बता रहा है। तो आफ्टर बी एक ही चीज बचा, दैट विल बी ई। अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों का यही करेक्ट आंसर था। एक बच्चे का मैंने देखा था, आई थिंक द नेम ऑफ सुहांगी। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं कितने बच्चे सेम यही पैटर्न को फॉलो किए थे। आवृत्ति, आवृत्ति ने भी सही किया था, वेरी गुड आवृत्ति। शुभी का भी सेम दिख रहा है। अच्छा, ये सेकंड आंसर में आप लोग दिए हैं। काजल मैम, संदीप जी, सबका सही दिख रहा है। सरिता, नेहा, शुभम, शुभम जी का थोड़ा सा, अच्छा पहले बार में सबका मिस्टेक कुछ ना कुछ था, सेकंड टाइम में सबका सही हो गया, गुड, कोई बात नहीं। बट आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे से थोड़ा क्या करोगे, ध्यान रखोगे थोड़ा सा, मतलब कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। शुभम कह रहे हैं नो सर, बाद में सही की, कोई बात नहीं, आगे से ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना होने पाए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में जल्दी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है। ये याद रखना, आपके पेपर में जल्दी नहीं आता है, लेकिन जब पेपर थोड़ा सा अलग बनाना हो, थोड़ा सा टफ बनाना हो, या थोड़ा सा उसमें से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे घपलेबाजी करनी हो, या फिर बच्चों को थोड़ा परेशान करना हो, तो वो क्या करता है, ऑड वन आउट का पैटर्न देता है। अब आप लोग बताइए, ऑड वन आउट के बारे में आप क्या जानते हो, आप क्या सोचते हो कि कैसा पैटर्न है, इसमें कैसा काम किया जा सकता है? एक बार आप सोचिए और बताइए, ऑड वन आउट को लेकर आपका ओपिनियन क्या है। कुछ भी जो आपके माइंड में आता है बोलो भैया, क्योंकि बोलोगे तभी सीखोगे। आप हैंड रेज कर सकते हो, आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, कुछ भी आप बोलो, जो भी आप जानते हो, जो बच्चों मतलब जिनको लगता है कि अरे हम क्या हैंड रेज करें, क्या बोलेंगे, तो चैट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताइए। आपके क्लास के लगभग 60% स्टूडेंट क्या करते हैं, 60 नहीं और ज्यादा होगा, 70% स्टूडेंट रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, क्योंकि अगर सब लाइव आ जाएंगे तो शायद मैं सबसे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपसे कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिए। शुभम ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड शुभम। तो शुभम अनम्यूट हो, आप बताओ क्या जानते हो आप ऑड वन आउट के बारे में। सर सर हाँ सर शुभम। जैसे 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से हम्म, मतलब 4 एक सिमिलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये मतलब नेम से ही एकदम क्लियर है, नेम से ही क्या कह रहा है, एकदम क्लियर है कि आपको जो है ऑड वन आउट करना है, दैट्स मीन कोई ऐसा होगा जो उस सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग ऑड होगा। अब यहां पर जैसे आपको बिल्कुल बढ़िया बताया शुभम ने, ए बी सी डी और ई करके 5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, या हो सकता है एफ तक दे, कोई जरूरी नहीं ई तक दे। अगर उसको 5 क्वेश्चन पूछना है,
तब वो ई तक देगा। अगर उसको 6 क्वेश्चन पूछना है तो एफ तक देगा। एफ तक देगा तो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा रीअरेंजमेंट पांचों का बताओ, और एक पूछेगा विच वन इज ऑड। तो ऐसा याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको 5 सेंटेंसेस गिवन होंगे वो आपके कॉन्टेक्स्ट में भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि 4 में या 5 में सेम बात कही गई हो, एक में बात क्या हो, अलग हो। वो आपका जो है थीम पे भी अलग हो सकता है, कि जैसे मान लो आपके जो 5 सेंटेंसेस है वो बेस्ड है किस पे, आपके उनका जो मेन पर्पज है वो किसी चीज को, किसी स्कीम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपने एक सेंटेंस में उससे थोड़ा हटके, ट्रैक से हटके बात कर दी। यह क्वेश्चन का लेवल जब और टफ करना होता है तब उसमें एग्जामिनर डालता है ग्रामर। एग्जामिनर उसमें क्या इंक्लूड कर देता है, ग्रामर, और बोलता है कि किसी एक सेंटेंस में क्या है, ग्रामर में मिस्टेक है, मतलब कि एरर है, आप उसको क्या करो, हटा दो, और बाकी सारे सेंटेंस को क्या करो, अरेंज करो। उसको क्या करो, हटा दो, बाकी सेंटेंस को क्या करो, अरेंज करो। तो ऐसा हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा हमें आइडिया लगे कि हम क्या सोचते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अरेंज नहीं करना है, बस आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और बताना है कि ऑड क्या है। चैट बॉक्स में भी देखो, जेंसी, संदीप, शुभांगी सबने बताया है, और नेहा जी ने बताया है, वेरी गुड। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कुछ भी नहीं करना मेरे भैया, कुछ भी करना नहीं है, बस आपको सिंपल सा क्या करना है, ऑड कौन सा है वो पढ़कर बता देना है, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज। इस क्वेश्चन में आप 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, लेकिन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप जो पढ़ोगे, जो आपके माइंड में है वो बताना विद लॉजिक। और इस क्वेश्चन में 1 to 1 में सबसे इंटरेक्ट करूंगा आपको। चाहे हैंड रेस करके बोलना, चाहे चैट बॉक्स में बोलना, बोलना आपको डेफिनेटली है। तो टेक योर टाइम प्लीज। जितने लोग भी ई ऑप्शन दे रहे हो ना, अपना लॉजिक याद रखना। भी मैं जिसका नेम लूंगा वो लॉजिक बताएगा, जिसका भी मैं नेम लूंगा वो लॉजिक क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तब तक एक बार और ध्यान से पढ़ लो, सभी लोग एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। चलो, अब जितने बच्चों ने ई बोला है, और एक बच्चा मैं देख रहा हूँ संदीप जी को छोड़ दें, एफ कह रहे हैं, नेहा जी बी कह रही हैं, आप सबका ओपिनियन धीरे धीरे बदल रहा है। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं ना, तो आप लोग का ओपिनियन आपस में इतना ज्यादा मैच नहीं करेगा, इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा, आप खुद नहीं समझ पाओगे। तो चलिए, 1 to 1 जितने लोग ने ई चूज किया, अपना रीजन दीजिए। हैंड रेस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ई को ऑड क्यों कहा। आपने को ऐसा क्यों लगा कि जो ई स्टेटमेंट गिवन है वो दैट इज ऑड, ऐसा आपको क्यों लगा। फटाफट आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, फटाफट बताएं। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको सिंपल सा बताना है। जितने ही बच्चे, और मतलब कि अगर मैं एक बच्चों को दो बच्चों को हटा दूं, पहले तो दोनों बच्चों ने भी ई ही बोला था, बट अब वो लोग अपना आंसर चेंज कर लिए हैं, तो आई डोंट नो व्हाई। तो रिति मैम ने हैंड रेज किया है। ओके रिति मैम, आपको अनम्यूट किए हैं, तो आप लोग आप बोलिए मैम, आपने क्यों चूज किया है ऑप्शन नंबर ई को। क्योंकि सर ई, हाँ, ए बी सी डी ई चारों स्टेटमेंट में लॉटरी से रिलेटेड बात कर रहा है। बस हम्म, स्टेटमेंट 4 में वो लॉटरी से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ ये बता रहा है कैसे हम मिसलीड चीजों को अवॉइड करके लाइफ को और हैप्पियर कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ओके। धैर्य जी का बढ़िया है कि सब में लॉटरी यूज हुआ है, ई में लॉटरी यूज नहीं हुआ है।
ए में एक भी बार लॉटरी की बात नहीं हुई। आप लोग कैसे कह सकते हो कि लॉटरी की बात नहीं हुई है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग ये बात कैसे कह सकते हैं कि उसमें लॉटरी की बात नहीं हुई है? इट लगा है, इट क्या होता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और नाउन के प्लेस पे क्या लगा है? प्रोनाउन लगा है, तो लॉटरी कैसे यूज करेंगे वहां पे? वो पूरे सेंटेंस को क्या कर दे रहा है कि आपको बता रहा है ऐसा लगता है कि तुम क्या कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, और अपनी गरीबी बद क्या कहते हैं उसे, बदहाल, बद बेहाली जो भी हो, वो सब बाहर आ सकते हो। उनको किसी ने हैंड रेस किया है। नेहा मैम अनम्यूट है, बताइए नेहा मैम। अनम्यूट है मैम, बोलिए। सर इस पूरे पैराग्राफ में हैप्पीनेस और लॉटरी के बारे में दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है सर। बी में प्राइस के बारे में बोला है, ई में भी हैप्पीनेस से रिलेटेड ही बोला है। ठीक है, देखते हैं। शुभम जी अनम्यूट है, आप बताएं। शुभम आप बताइए। शुभम। यस सर, यस सर। सर मेरे ख्याल से यही बी होगा, क्योंकि बी में ही शॉपकीपर के बारे में दिखाया है कि वो इतना दैट इज रीजन। द रीजन। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक, दैट इज द रीजन। और बोलो, अपना सेंटेंस कंप्लीट करो। हाँ सर, शॉपकीपर के बारे में बताया है सर। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि वो और सब में दिखाया है कि लॉटरी लेके हम लोग मतलब खरीद सकते हैं दुख। यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। ठीक है शुभम, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर भैया पूरे सेंटेंस में एक जर्नल सी बात कही गई है कि अगर आप लॉटरी परचेज करते हो तो आप हमेशा हैप्पी हो सकते हो। नहीं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर बोला गया है कि आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो। यहाँ देखो, ये क्या होगा, रियल हैप्पीनेस होगा। फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो। फिर उसमें ये भी बताया गया जो टिकट विन नहीं करते उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि आप अपने दुख दर्द से बाहर आ सकते हो, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो सकते हो। सारी बात में लॉटरी की बात की, एक जनरल बात कही गई है। एक जनरल बात कही गई, जैसे मैंने बोला है आपसे ना, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जब मैं वन लगा के बोल रहा था तो मैं क्या कर रहा था, एक जनरल आइडिया दे रहा था उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो एक आपको पीपल वर्ड दिखा है। पीपल मतलब क्या होता है, सारे लोगों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ शॉपकीपर बोलकर वो पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर दिया। पर्टिकुलर क्या कर दिया, एक पर्सन की बात कर दिया। वो पर्सन की बात करते ही तो कांड हो जाएगा। यहाँ पर थीम जो है वो एक जनरल आइडिया चल रहा है, एक जनरल सेंस चल रहा है, एक नॉर्मल सी बात हो रही है। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया तैयारी ऐसे करनी चाहिए, तैयारी में क्या करना चाहिए, चेकलिस्ट बनाना चाहिए। तैयारी क्या करनी चाहिए, तैयारी में आपको चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। तैयारी में क्या करना चाहिए, तैयारी में आपको स्पीड टेस्ट जरूर देना चाहिए। और बीच में मैं बोल दूं कि शुभम पर डे स्पीड टेस्ट देता है। तो बात किसकी चल रही थी, प्रिपरेशन की, तैयारी की। और फिर आपने क्या कर दिया, शुभम के बारे में बता दिया। तो एक जर्नल आइडिया से हम लोग क्या कर गए, मूव कर गए दूसरी तरफ। तो ये छोटी सी बात आपको क्या करनी थी, याद रखनी थी भैया। ऑड वन आउट का खेल इसीलिए था। और मैं इसीलिए इस सेंटेंस में अरेंजमेंट नहीं डाला था, सिर्फ आपको क्या करना था, सिर्फ पकड़ना था कि ये ऑड कैसे जा रहा है। आपका जो ऑड होता है सेंटेंस, वो किसी पर भी बेस्ड हो सकता है। वो आपका कोई किसी पैराग्राफ का क्या हो सकता है, वे ऑफ स्पीकिंग, दैट्स मीन टोन हो सकता है। अरे यार कहाँ गया स्क्रीन मेरा, ये है ठीक। क्या हो सकता है भैया, टोन हो सकता है, आइडिया हो सकता है, ओवरऑल आइडिया हो सकता है। तो बात समझ में आई। किसी भी चीज का टोन हो सकता है कि पैसेज का टोन कैसा है। पॉजिटिव बोल रहा है तो उस बीच में नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव टोन नहीं आना चाहिए। नेगेटिव बोल रहा है उस बीच में पॉजिटिव टोन नहीं आना चाहिए, जब तक रिफ्लेक्टिंग वर्ड ना आए। जैसे बट लगा दो तो ये सिचुएशन बदल देता है। इसके पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। आइडिया दे रहा है, जैसे इसमें एक आइडिया दे रहा था आपको कि हाँ जो जीतता है ऐसे करता है, तो आपने पर्टिकुलर पर्सन की बात कर दी, तो आइडिया का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो गया। एक ओवरऑल आइडिया दे रहा है, जैसे मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि जो आपका ये बजट आया है, इसके ओवरऑल आइडिया के बारे में बता रहा है कि बजट अच्छा है, बजट खराब है, बजट ये बजट वो है। और बीच में मैं किसी पर्सन का इंट्रो कर दूं, तो बजट से बात किस पे स्विच कर गई, पर्सन पे स्विच कर गई। तो ये बात आपको याद रखना है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका आपका ये भी हो सकता है। दिमाग में समझ में आया कि नहीं, यस और नो, फटाफट बोलो। आपका सबसे पहला वे ये हो सकता है कि जब एक जर्नल थीम की बात हो रही है, जब एक जर्नल आइडिया की बात हो रही है, जब हम एक आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आइडिया को लेके ही डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ऑड वन आउट के और क्वेश्चन चाहिए क्या? ओके, यस सर, यस सर, यस सर, गुड, फाइन। ऑड वन आउट के और क्वेश्चन चाहिए क्या?
ऑड वन आउट के और क्वेश्चन चाहिए क्या? शुभम जी कह रहे हैं यस, काजल यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, गॉट इट, समझ गए। ऑड वन आउट के और क्वेश्चन आज ऐड नहीं किए गए हैं, ऑड वन आउट के और क्वेश्चन आज ऐड नहीं किए गए हैं, क्योंकि अभी रीअरेंजमेंट का एक और, कल मैं जब सीट बना रहा तो मुझे याद है कि रीअरेंजमेंट का एक और टाइप है जो मैं पढ़ाया ही नहीं हूं आपको, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। ऑड वन आउट के अभी आपको मैं 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन पहले मैं रीअरेंजमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूं। मतलब मैंने आपको सिखाया क्या, ABCD, फिर मैंने सिखाया इसमें फर्स्ट और सेकंड फिक्स, सॉरी लास्ट फिक्स हो जाता है। फिर मैंने आपको सिखाया ABCD E और F वाला। फिर मैं उसमें बता दिया आपको क्या, ऑड वन आउट बता दिया। अब एक कॉलम बेस्ड होता है भैया, एक रीअरेंजमेंट कैसा होता है, कॉलम बेस्ड होता है, यहां भी दिया होता है यहां भी दिया होता है। एक रीअरेंजमेंट ऐसा होता है कि आपको 6 सेंटेंस देगा, बीच का बोल देगा ये थर्ड नंबर पे फिक्स है, तो यही दोनों कंप्लीट कर ले तो ऑड वन आउट पे आपको 5 क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। किसी को कोई दुख दर्द? और आज जाके आप क्या करोगे, आज जाके सिर्फ आप ऑड वन आउट की प्रैक्टिस करोगे। आज के आप इसमें क्लास में जब वो कंप्लीट कर लोगे तो जब आप बुक से या फिर गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करोगे, ऑड वन आउट की, ठीक है। चलिए किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार ये हमारा 6th क्लास है तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर मैं 1 to 1 करके आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। हाँ, इवनिंग में जो यूट्यूब की क्लास है वो आपका रीअरेंजमेंट का टेस्ट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। इवनिंग में जो आपका क्या है, यूट्यूब की क्लास है, दैट विल बी योर टेस्ट, वो आपका टेस्ट होगा, रीअरेंजमेंट बेस्ड पूरा का पूरा है। उसमें एक क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन रखा है वो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप उसको क्या करेंगे, जानते हैं। और बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ाया है, नहीं कराया है, नहीं कराया है, सच बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ भी नहीं कराया है। क्यों? क्योंकि देखो मुझे टेस्ट तो लेना ही था, लेकिन अपने पास क्या है, अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन भी बच गए हैं रीअरेंजमेंट के, तो टेस्ट वाला स्किप ना हो जाए, इसलिए टेस्ट को मैंने इवनिंग यूट्यूब क्लास में रख दिया। तो इवनिंग जब हम यूट्यूब क्लास पे आएंगे तो वहां पे आपका टेस्ट हो जाएगा, और उसका जो रिकॉर्डेड क्लास होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, नीड नॉट टू वरी। उसका जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगा यूट्यूब का वो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलो भैया तैयार हो जाओ, फटाफट चलते हैं हम कहाँ की तरफ, कहाँ चल रहे थे हम लोग, कॉलम, हाँ कॉलम बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके ठीक है। ओके तो चलो एक बात बताओ, सभी लोग रेडी हो तो एक बार यस सर लिख दो। थोड़ा सा कमेंट कम आप लोग का दिख रहा है, लग रहा है कि जैसे एकदम शांत हो गया है माहौल, तो एक बार जल्दी से यस सर लिख दो फटाफट। ओके यस सर, अरे गजब, ऐसे गर्दा उड़ाते रहा करो आप लोग, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने कभी जरूर देखा होगा, मैंने आपको जरूर पढ़ाया होगा। ऐसे एग्जाम में आपके 2 कॉलम दे देते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और इसमें ऑप्शन कैसे देता है, CFAD, दैट्स मीन C से क्या करोगे, F को मैच करना है, और A के बाद क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। C से कौन आएगा, F आएगा, और A के बाद D आएगा, ऐसे ऑप्शन करना है। मतलब वहां जहां हम पूरा रेंज करते हैं तो हमें पूरा रेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे B एंड F का पेयर बनाया गया है, तो B से हम क्या करेंगे, F को चेक करेंगे क्या ये मीनिंगफुल वे में अरेंज हो रहा है, अरेंज हो रहा है तो दैट विल बी आंसर, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा, बट इन रियली क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ आपको क्या करना है, पेयरिंग चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका पेयर क्या हो रहा है, एकदम सुटेबल सेट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका पेयर क्या हो रहा है, एकदम सुटेबल सेट हो रहा है, बस हमने वही चेक कर लिया तो कहानी खत्म। तो ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट बताइए सभी लोग बताइए। चलो बहुत बढ़िया। इसमें सबसे पहले ऐसे करना, जब मैं आपको जो बता रहा हूँ भैया, पेपर में जब चेक करना, सबसे पहले ऑप्शन, जैसे यहाँ पर ए हमको रीड करना, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेना ए वाला चीज दिया है कि नहीं दिया है। सबसे पहले ऑप्शन में ये चेक कर लेना ए वाली चीज दिया है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ए ऑप्शन दिया ही नहीं तो मैच करने का हम लोग फालतू मैच करके देखते हैं, तो ए वाले के बारे में सोचना नहीं है। लेकिन अगर ये दिया है तो हमको सोचना है। क्या लिखा है, द रूमर ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज। अब इसके बाद कनेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है कि जो ये रूमर था, जो ये अफवाह उड़ी थी कि पेट्रोल क्या है, कम हो जा रहा है, वो क्या हो गया है, जल्दी से बताओ वो क्या हो गया है। वो हो गया है टर्न आउट टू बी फॉल्स, वो गलत हो गया। दैट्स मीन ए के साथ किसका पेयर बन गया, ई का बन गया। आगे मैच करने की जरूरत नहीं, एक साथ ई इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ई विल बी योर आंसर। कितना इजी, मतलब जस्ट लाइक हलवा, कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलो भैया, अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़िए और बताइए।
अरे ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ये सिर्फ वार्म अप क्वेश्चन है। रियल क्वेश्चन तो भी मैं आपको उनके साथ जोड़ूंगा ना, ऑड ऑन आउट 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस पे लेकर आऊंगा, तब भी आप यही बात बोलना कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे ऐसे ऐसे कैसे आ गए यहाँ सर। आप लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो, रीअरेंजमेंट के सेशन 1 से कर रहे हो, तो आपने देखा होगा ना, जब भी नया पैटर्न आता है, अगर मैं ऑड वन आउट को छोड़ दूं तो हमेशा मैंने आपको इजी इजी क्वेश्चन कराया है, जिससे आपको एकदम अच्छा लगे। और जैसे ही स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, खत्म होता है, मतलब कि थोड़ा सा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद 2-4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, बढ़ता जाता है, तब आप लोग क्लीन बोल्ड होते हो। जैसे याद करो, जब लेवल 2 मैंने स्टार्ट कराया था, तो मैंने क्या किया, आपको पहले इजी इजी क्वेश्चन कराया था, आप लोग बहुत खुश हुए, अरे सर ऐसा नहीं आता, ये नहीं आता। और जब नेक्स्ट डे हम लोग मिले तो आप लोग कह रहे सर ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गद्दारी है सर, हाँ। ये चीटिंग है सर। और उसी तरीके से इसमें जब इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो तो आप लोग खुश हो रहे हो। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे पता है ना कि कहाँ पे आप लोग क्लीन बोल्ड होते हो, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। जितने बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं वो मैक्सिमम 3 ही शहर के होंगे, जौनपुर, प्रयागराज और वाराणसी, और कुछ बच्चे आजमगढ़ से हैं। तो सब जगह मैंने देखा है कि कहाँ आप उड़ सकते हो, तो इसीलिए कीप पेशेंस। चलो भैया ध्यान से देते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। कैसे कैसे होगा, हमारे पास ए दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को मैच करेंगे। क्या लिखा है, लिखा है कि इफ द रेन वाटर, जो रेन का वाटर बिगिन टू कलेक्ट, अगर वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन पूल्स ऑन द हाईवे, मतलब कहना चाहता है डायरेक्ट कि हाईवे में वो क्या होता है, जो खड्डे होते हैं, जो या फिर प्लेस होता है, वहां पे वो अगर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या कर देता है, इट बिगिन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक के फ्लो को डेफिनेटली क्या करता है, हैम्पर करता है। मतलब ए के साथ एफ हो गया, एक ही ऑप्शन है तो ऑरेंज हो गया, दैट्स सॉल्व, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, जस्ट लुकिंग लाइक हलवा। क्वेश्चन नंबर 20 हलवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो हलवा तरीके से इसको कर भी दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, भर भर के आप लोग क्या कर रहे हो भैया, क्या बता रहे हो कि एक ही ऑप्शन बता रहे हो कि सर यही होगा यही होगा, नहीं होगा तो हम मर जाएंगे लुट जाएंगे, लेकिन होगा यही। तो चलो भैया देखते हैं। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, क्या लिखा है, टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एटलीस्ट, तो ये नहीं हो सकता थ्री थ्री कप्स ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, कि टॉम जो है वो कम से कम 3 कप कॉफी जरूर पीता है मॉर्निंग में, तो मतलब ए के साथ कौन बनता है, एफ बनता है। लेकिन अरेंजमेंट कहीं दिया है क्या, ए एफ नहीं दिया है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिए हों या फिर वो ABCD वाले दिए हों, तो हमेशा किसके गो थ्रू हो जाओ, ऑप्शन के गो थ्रू हो जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी एकदम लगेगा सुकून टाइप का। क्या लगेगा भैया, सुकून लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई कैन स्टिल रिमेम्बर द टाइम, मैं आज भी वो समय याद कर सकता हूँ, व्हेन वी वेंट ऑन अ पिकनिक टुगेदर, जब हम एक साथ कहाँ जाया करते थे, पिकनिक पर जाया करते थे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया था। चलो ये क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक बात ध्यान सुनना, इस कॉलम वाले क्वेश्चन में 2 पैटर्न होते हैं। ये जितना भैया मैं डेप्थ में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, नोट्स में हो तो बना लेना, क्योंकि इतना डेप्थ में आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और वैसे बैंकिंग की चीजें बुक में मिलती भी नहीं है। आपको सिंपल बता रहा हूँ, कॉलम बेस्ड चीजों में 2 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी होता है जहां पर आपको कॉलम दिया होता है, टोटली बेस्ड होता है सेंटेंस पे, सेंटेंस भी बेस्ड होगा आपका कोई करंट इशू पे, बर्निंग टॉपिक पे, या फिर स्टोरी बेस्ड। किस पे होगा, किसी करंट इशू पर होगा, या फिर वो कैसा होगा मेरे भैया, स्टोरी बेस्ड होगा। सेकंड जो होता है वो आपका हो सकता है ईडियम और फ्रेजेस बेस्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड हो सकता है, कि एक साइड में आपको इडियम्स दे देगा, एक साइड में उसकी मीनिंग दे देगा और बोलेगा चल भैया मैच कर। मतलब कहते हैं
किल 2 बर्ड्स इन सिंगल स्टोन या इन विद 1 स्टोन, सॉरी इन नहीं होगा, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाना। उसने आपका इडियम्स भी चेक कर लिया और मीनिंग भी चेक कर लिया और रीअरेंजमेंट भी चेक कर लिया। समझ रहे हो? तो इसमें जो है हमेशा 2 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऑलवेज बी केयरफुल। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन आपका सेंटेंस बेस्ड है या फिर वो क्वेश्चन आपका जो है फ्रेज बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 2 फ्रेज की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर इन योर एग्जामिनेशन अगर क्या 3 फ्रेजेस गिवन है तो आपको मिनिमम 2 की मीनिंग पता होनी ही चाहिए। इजी क्वेश्चन है। सही आप लोग क्या बता रहे हैं कि नहीं बता रहे मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऑप्शन बच्चे क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं भैया, डी बता रहे हैं। ओके, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, भर भर के डी ऑप्शन बता रहे हैं। तो जल्दी से बाकी लोग जो बच्चे खुचे हमारे हैं वो लोग बता दें डी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। जितने भी बच्चे हैं, बच्चे खुचे हमारे जो भी हैं, देवी एंड देवता लोग, देखो जहां पे आपका ऑप्शन आता है आपको कमेंट बंद नहीं होता, सर डी 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 डी, चलो भैया डी के पास चलते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा है, एट अ पिंच। मैंने आपको बताया था ना, जब आप स्कूल में जाते थे नए कपड़े पहन के तो क्या होता था, लोग कहते थे न्यू पिंच। अब वहां पे पिंच पे क्या करते थे, आपको पकड़ते थे और क्या करते थे भैया, जल्दी बताओ, कोई बताए। न्यू पिंच बोलने का वे क्या होता था, लड़कों का नहीं, लड़कों का पिंच नहीं होता, लड़कों का पिंचा होता है जब तक सामने वाला इंसान रो न दे। और दोस्त के ग्रुप में एक ने भी अगर नए कपड़े ले लिए तो समझो सबने ले लिए। गलती से अगर कोई भी बच्चा, कोई भी फ्रेंड सर्कल में एक ने अगर ले लिया ना कोई नए नए कपड़े, तो ये तो उतारेगा ही नहीं, पहना ही रहेगा, हॉस्टल में रहता है तो। या फिर अगर उसने उतार के रख दिया या फिर धुल के डाल दिया या फिर उसको प्रेस में दे दिया तो दोबारा उसको मिलना ही नहीं है। ऐसा होता है ना। गर्ल्स में नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा वो लोग बहुत ज्यादा चीजों को मेंटेन करके रखते हैं कि अरे नहीं सब चीज सही से रहे, वेल मैनर्ड रहे, ये रहे वो रहे। और बच्चों का सारा मैनर तब दिखता है जब उनके रूम पे पेरेंट्स आते हैं, रूम की साफ सफाई हो जाएगी, सारा चीज एक जगह रख दिया जाएगा। और वो तब तक ही होता है जब तक पेरेंट्स रूम के बाहर नहीं जा रहे हैं। जैसे रूम के बाहर गए तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। रूम के बाहर पेरेंट्स गए नहीं, सब खत्म। हॉस्टल में गायब हो जाता था सर, हाँ होता है भैया, बिल्कुल होता है। अरे सबके साथ होता है। और वही और कहते नहीं है, जो रियल दोस्ती आपने बना ली वो हॉस्टल तक ही बना ली है, मतलब स्कूल तक जो अपने कॉलेज तक बना ली रियल दोस्ती वही। उसके बाद जैसे आप आगे जाओगे ना, जितने भी लोग आपसे जुड़ते रहेंगे पहले तो वो क्या पूछेंगे, आपका स्टेटस ना। वो आपसे आपका स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे कि, और स्टेटस क्यों जानना है, सिर्फ इसलिए जानना है क्योंकि आपको कितनी इज्जत देनी है। अगर आपके पास इतना है तो इतना इज्जत देना है, इतना है तो इतना इज्जत देना है। आपकी सैलरी इतनी है तो बिग रिस्पेक्ट ना। अगर आप कहीं पे ऑफिसर हैं तो आपको उस हिसाब से ट्रीट करना है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है ना सैलरी के बारे में या फिर आपकी पोजीशन के बारे में या आपके रैंक के बारे में, तो वो सिंपल से ये जानना चाहता है कि आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी है ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। अच्छा, जिंदगी में कभी भी कौन सी चीज नहीं खोनी चाहिए, जल्दी से बताओ। सबका ओपिनियन में जरा देखना चाहता हूँ। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं यार, एक से एक आईएएस ऑफिसर हैं जो आगे चल के सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ जिंदगी में क्या चीज नहीं खोनी चाहिए। फटाफट बताओ, सभी लोग बताओ, ये थोड़ा सा कोई बात, लोग हम लोग पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे, तो फटाफट बताइए जरा। आपके अकॉर्डिंग जिंदगी में सबसे प्रीसियस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसको नहीं खोना चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी लोग बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपके सामने जब आप पीओ के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सारी चीज का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चलता है, वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फैमिली फ्रेंड्स तो कतई ना है ठीक है, बाकी लोग बताओ। देखो इस टॉपिक पे आके, एट दैट पॉइंट पे आके ना, कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं बोल रहे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। हमेशा याद रखना, देखो ये डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ हो। मैं आपको बता रहा हूँ,
जब आप 12th से कॉलेज में जाते हैं तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स ही जिंदगी है। मैं जो बता रहा हूँ भैया बहुत ध्यान से समझना। जब आप कॉलेज स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो आपको लगता है कि स्कूल के हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे हमारे साथ रहे और कॉलेज जो फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ रहे। थोड़ा और आगे जाते हैं तो भ्रम टूटता है आपका। फिर आप जाते हैं जॉब की तलाश में। फिर वहां पर आप ना हर उस दरवाजे पे दस्तक देते हैं। जैसे मान लो आपने सपोज कोई डिग्री कर लिया, आपने सपोज कोई कोर्स कर लिया, स्किल कोर्स कर लिया, मैनेजमेंट कोर्स कर लिया, तो आप हर उस दरवाजे पे जाते हैं जहां पे आपको एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। और ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे लोगों की बात सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ ठीक। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके फाइन। कुछ अजीब सा हो गया था यार, ठीक है। देखो, जब आप 12th से कॉलेज में आते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के पहले आपको लगता है कि फैमिली सब कुछ है, और जब यहाँ तक आते हैं ना 12th और कॉलेज, तो लगता है कि फैमिली वाले कब हमको फ्री करेंगे, हमारी प्राइवेसी हर्ट हो रही है। अब यहाँ पर जब आप आते हैं कहाँ पे, जॉब के लिए ना, तो आप जॉब पाने के लिए सब कुछ करते हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती तब भी आप सुनते हैं बातें, क्यों? क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगी में कभी वो चीज नहीं खोनी चाहिए, वो है उम्मीद। इसके दम पर आप सब कुछ पा सकते हो। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सब चीज आ जाएगा। आपके पास क्या है? उम्मीद है तो। और उम्मीद है और टाइम का सही यूटिलाइजेशन है। फिर से बता रहा हूं, उम्मीद है और समय का क्या है? सही यूटिलाइजेशन है। तो आप सब कुछ क्या कर सकते हो? पा सकते हो, सारी चीजें पा सकते हो। तो इस बात को याद रखना आप सभी लोग, उम्मीद और टाइम का करेक्ट यूटिलाइजेशन। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है? एट अ पिंच। एट अ पिंच का मीनिंग क्या होता है? इन ट्रबल, मतलब कि दुख दर्द में होना, परेशानी में होना। तो बी ऑप्शन हमारा हिट होगा, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। बी ऑप्शन क्या होगा? हमारा टिक होगा, तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे भैया? एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल इन ऑल। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है भैया? वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स मीन हमारा बी आ गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है टू मीट एन अननोन पर्सन, किसी अजनबी व्यक्ति से मिलना। आपको बता दें कि डेट कई तरीके के होते हैं। एक डेट होता है जो आप खजूर खाते हो। एक डेट तारीख होता है। एक डेट होता है जब आप किसी से मिलने जाते हो नोन पर्सन से। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो लोग कहते हैं ना कि जा रहे हैं डेट पे, जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी नोन पर्सन के साथ जा रहे हैं तो वो आपकी डेट है। और ब्लाइंड डेट वो होती है जब आप किसी अननोन पर्सन के साथ जाते हैं। अननोन पर्सन का मतलब जिसे आप पहले से बहुत अच्छे से नहीं जानते, जो आपको डेटिंग ऐप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, बस आप मिल गया कि चलो मिलते हैं, मिल रहे हैं, तो वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन की एक सर्टेन कंडीशन है। इस क्वेश्चन की एक सर्टेन क्या है भैया? कंडीशन है। डी क्या है? फिक्स्ड है। डी क्या है भैया? फिक्स्ड है। किस प्लेस पर फिक्स्ड है? डी क्या है? फिक्स्ड है। किस प्लेस पर फिक्स्ड है? फोर्थ प्लेस पर। याद रखिएगा, डी इस क्वेश्चन में क्या है? फिक्स्ड है। और किस प्लेस पे फिक्स्ड है? फोर्थ प्लेस पर। तो ध्यान से देखो, पढ़ो और बताओ। तब तक सर जब तक उम्मीद रहेगी, लास्ट तक टूट जाता है। तो एक यही तो कहते हैं, उम्मीद खत्म होती, भगवान एक दरवाजा बंद करता है, चार खिड़कियां खोल देता है। तो भी तो एक आपकी क्या है? उम्मीद है। कभी भी एक चीज को लेकर स्टेक मत होना, इमोशनली किसी चीज से कनेक्ट बहुत ज्यादा मत होना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इमोशनली किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखोगे, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको पीसेस में तोड़ देगी वो चीजें। हमेशा याद रखना मेरी ये बात। हमेशा इस किसी से भी उतना ही कनेक्ट होना, उतना ही कनेक्ट होना फैमिली को छोड़कर, फैमिली मेंबर्स को छोड़कर। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई आपका जॉब हो, या कोई आपका प्रोफेशन हो, या कोई भी चीज हो, या कोई आपका बहुत ज्यादा कहते नहीं फेवरेट चीज हो, उससे इमोशनली उतना ही कनेक्ट होना कि आपको छोड़ने पे वो चीज परेशान ना करे। नहीं तो अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो गए और उसको छोड़ देंगे ना, तो आपको क्या करेगा? पीसेस में तोड़ देगा। फिर आप संभल कहते नहीं, संभलते संभलते बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब में चले जाओगे। इसलिए ये सारी बातें याद रखना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फोर्थ ऑप्शन इज द फिक्स्ड।
मतलब कि डी अपने ऑप्शन पे अपने प्लेस पर जैसे है एज इट इज वैसे ही रहेगा। बाकी चीजों को क्या करूं, अरेंज करूं। ओपनिंग ओपनिंग बताओ, ओपनिंग स्टेटमेंट बताइए सभी लोग, ओपनिंग स्टेटमेंट। काजल मैम ए नहीं हो सकता, ए में 8 लिखा है ना, तो 8 से तो स्टार्ट हम कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा एफ चेंज कर लिया आपने, ठीक है, गुड, वेरी गुड, एफ होगा, बहुत बढ़िया। एफ के बाद क्या आएगा, सेकंड स्टेटमेंट बताइए। काजल मैम आपने एक स्टेटमेंट लिखा कमेंट बॉक्स में, सर एफ होगा, गलती से मिस्टेक हो गया। मिस्टेक मतलब ही गलती होती है, सेंटेंस सुपरफ्लुअस है, ग्रामेटिकल क्या है इसमें, मिस्टेक है, एरर है। या तो आप बोलिए गलती हो गई, या आप बोले मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, ठीक है फाइन। कुछ तो नेहा मैम ने अरेंज करके दिया है, FABDCE, ना ना, नेहा मैम आपका सब सही है, बस दो स्टेटमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। आपके सारे ऑप्शन सही हैं, बट सेम एज रीति मैम, आप दो ऑप्शन को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में, आपका सारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जेंसी जी कह रही हैं FAEDBC, ना। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन ले लो, फिर घर से करके ला लो। बस इतना बात याद रखना कि इसमें फोर्थ आपका क्या है, फिक्स है। रीअरेंजमेंट की एक क्लास और कर ले रहे हैं आपके, मतलब कि पूरे के पूरे अभी एप्लीकेशन पे सबसे लंबी क्लास होने जा रही है रीअरेंजमेंट की, और अभी ऐसा नहीं कि इसके बाद खत्म हो जाएगा, बीच बीच में जब आप लोग बोलेंगे तो रिवाइज करने के लिए हम क्लास लेते रहेंगे। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पे 22 है, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, घर के लिए वर्क हो जाएगा। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी कब, शाम को इवनिंग में यूट्यूब क्लास में, और वहां पर आप लोग भैया तैयारी करके थोड़ा सा आना, क्योंकि क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है, एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्या है, अननोन है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे भैया, अननोन रहेंगे। फाइनली आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं बता दे रहा हूँ, सारे बच्चे जितने भी अभी मेरे सामने जो कमेंट मेरे स्क्रीन पर आ रहे हैं, चाहे वो सरिता जी का हो, नेहा का हो, शुभांगी का हो, आकृति का हो, ये ऑप्शन सबका करेक्ट है, ये आपने रीअरेंजमेंट कर दिखाया टाइम से पहले, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर फैंटास्टिक। बट अब हम आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं, कब मुलाकात करेंगे, इवनिंग की क्लास में हम आपसे मिलेंगे, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या, रीअरेंजमेंट का टेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि आप एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही आंसर देंगे। चलो भैया, कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।